सर्वेक्षण सहायक मुकुंद दास की डायरी से ब्रिटिश भारत हमें छोटा नागपुर के पठार में एक व्यापार मार्ग की नक्शा तैयार करने भेजा गया था, जिसमें घने जंगलों से होकर गुजरना था। साल, सागौन और महुआ के पेड़ों से भरे हुए क्षेत्र, जंगली इलाका, रेल या सड़क से अछूता। हम 5 लोग थे। मैं, 2 स्थानीय गाइड, हरजीत नामक एक सिख और श्री कॉलिंगवुड, एक अंग्रेज सर्वेक्षक, जिसे गांव की अंधविश्वास की कहानियों से चिढ़ थी। जब हमने जड़िया गांव में रुककर रात बिताई और लोगों को अपने रास्ते के बारे में बताया, तो एक बूढ़ी औरत ने मेरा हाथ पकड़कर कहा, सूरज ढलने के बाद मत रुकना। कॉलिंगवुड ने उसे झिड़क दिया। पहले 2 दिन शांतिपूर्वक बीते। लंबे रास्ते, ऊंचे ऊंचे पेड़ों के बीच से। पेड़ों पर लंगूर दिखाई दिए और एक बार हाथियों की आवाज सुनी दूर कहीं। लेकिन तीसरे दिन से जंगल कुछ अजीब लगने लगा। बहुत ज्यादा चुप्पी, जैसे हवा भी रुक गई हो। कोई चिड़ियों की आवाज नहीं, कोई कीड़े मकोड़े नहीं, बस सूखे पत्तों की चरमराहट और कभी कभी टहनियों की चर्र चर्र। हरजीत ने सबसे पहले निशान देखे। किसी जानी पहचानी जानवर की तरह नहीं थे। चौड़े पंजे, 4 उंगलियों वाले, हल्के, जैसे कोई बहुत भारी नहीं लेकिन बड़ा जीव गुजर गया हो। हमने सोचा भालू होगा। अगली सुबह हमारे गाइडों में से एक, बाबूलाल, गायब था। उसकी चटाई वैसी की वैसी थी। जूते, सामान सब पड़ा था। सिर्फ उसकी पगड़ी का एक फटा टुकड़ा झाड़ियों में अटका मिला। हमने पूरा दिन पुकारा, कोई जवाब नहीं। कॉलिंगवुड ने कहा, चलो आगे बढ़ो। मैं आधी रात को जगा, पत्तियों की सरसराहट से। टेंट के बाहर झांका। आग की रोशनी के किनारे पर एक लंबा झुका हुआ आकार, हाथ पैर बहुत लंबे, खाल किसी सूखे पेड़ की छाल जैसी। चेहरा नहीं था, बस एक सफेद खिंची हुई खाल, न आंखें न मुंह। वो सिर टेढ़ा करके मेरी ओर देखने लगा, जैसे सुन रहा हो। मैं हिल भी नहीं सका। डर नहीं था, कुछ और था, जैसे शरीर ने हिलना भूल गया हो। वो एक कदम बढ़ा और जैसे ही उसकी टांग आग की रोशनी के दायरे में आई, वो रुक गया, फिर पलटा और बिना आवाज के जंगल में गायब हो गया। अगली सुबह किसी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन हरजीत की आंखें बता रही थीं, उसने भी देखा था। फिर अगली सुबह कॉलिंगवुड भी गायब था। उसके टेंट से खून की लकीरें निकलती जंगल में चली गई। पेड़ों पर कुछ काला सा चिपका हुआ था, कालिख जैसी, लेकिन चिपचिपी और सड़ी गंध वाली। हमने उसका पीछा किया। रास्ता हमें एक ऐसी खुली जगह ले गया जहां पेड़ नहीं थे, बस सूखी फटी जमीन और बीच में एक पुराना आधा गड़ा पाषाण मूर्ति, जिसका चेहरा मिटा हुआ था। हमारा दूसरा गाइड अमर जमीन पर गिर पड़ा, कांपते हुए बोला, चौक पिन जानवर, जिसके पास आंखें नहीं है। उसने बताया उसके दादा इसकी बातें करते थे। ये कोई भूत नहीं, कोई प्राचीन जंगल आत्मा है, वो जो खोए और डरे हुए लोगों की मौत से पैदा हुआ। ये बिना आंखों के देखता है, तुम्हारे दिल की धड़कन से रास्ता खोजता है, और जहां उजाला है वहां नहीं आ सकता।
उस रात हम लोगों ने तेल के दिए जलाए, आग ऊंची रखी, लेकिन हम सुन सकते थे वो घूम रहा था, धीरे धीरे कदम, कभी कभी किसी की सांस लेने की आवाज। एक बार उसने बाबूलाल की आवाज में कहा, मुकुंद मदद कर, ठंड लग रही है। सुबह होने से पहले हरजीत चुपचाप चला गया। कोई आवाज नहीं, बस उठा और जंगल में चला गया। मैं और अमर ही बचे। 2 हफ्ते बाद भूखे प्यासे हम हजारीबाग के पास एक फॉरेस्ट पोस्ट पहुंचे। हमें डॉक्टर के पास ले जाया गया। अंग्रेजों ने उस क्षेत्र को सील कर दिया। गांव वालों से कुछ न पूछकर उस इलाके को जंगल में बगावत घोषित किया। नक्शे जला दिए गए, रास्ता छोड़ दिया गया। मैं फिर कभी वहां नहीं गया, लेकिन कभी कभी सपनों में वो आज भी आता है। और एक बार एक ट्रेन से झारखंड के जंगलों से गुजरते हुए मैंने पेड़ों के बीच देखा। वो खड़ा था, बिना चेहरा, बिना पलक झपकाए, देख रहा था, इंतजार कर रहा था। डायरी के आखिरी पन्ने पर एक नोट सालों बाद लिखा गया, जंगल में भूत नहीं है, वह जख्मी है और उसकी खामोशी में कोई बहुत पुराना शिकारी अब सुनकर शिकार करता है।